से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके ताकि आप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज, अगर हम तीज की बात करें तो तीज का महत्व बहुत अधिक होता है। वहीं पे अगर हम हरियाली तीज की बात करें तो श्रावण मास में हरियाली तीज मनाई जाती है। वहीं पे जब भाद्रपद मास आरंभ हो जाता है तो भाद्रपद मास के आरंभ होते ही कजली तीज मनाई जाती है, जो कि कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर मनाई जाती है। मगर वहीं पे जब भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष आ चुका है भाद्रपद मास का, और शुक्ल पक्ष जब आता है तो मनाई जाती है हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और माता गौरी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अब इस दिन जो महिलाएं होती हैं व्रत रखती हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं जो व्रत रखती हैं वो बिना अन्न जल के व्रत रखती हैं, यानी निर्जल व्रत रखती हैं बिना कुछ खाए पिए। और ये जो व्रत माना जाता है ये करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन व्रत माना जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस दौरान जो है 8 पहर पूजा की जाती है और अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। संध्या काल में भी माता पार्वती भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। पूरी रात मंत्र जप किए जाते हैं और रात में जो है व्रत का पारण भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को देख करके ही व्रत का पारण किया जाता है। अब ये जो समय होता है महिलाओं के लिए कठिन तो होता ही होता है, मगर जितना कठिन ये व्रत होता है उतने ही ज्यादा इसके फल और परिणाम अच्छे होते हैं। यानी देखा जाए तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो इस व्रत को करने से वह सभी परेशानियां, सभी संकट जो हैं दूर हो जाते हैं। अब वहीं पे अगर देखा जाए तो अगर आप कुंवारी कन्या है, अगर आप मन चाह वर की प्राप्ति के लिए इच्छा करती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका ड्रीम बॉय जो है आपको मिले, तो उसके लिए भी ये व्रत करना बहुत ज्यादा सफल रहता है। यानी अगर देखा जाए तो इस दौरान अगर आप चाहे कुंवारी कन्या हैं चाहे विवाहित महिला हैं, अगर आप इस व्रत को कर लेती हैं तो आपके जीवन से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं पर तीज का दिन होता है तो इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो मेहंदी लगाती हैं, वहीं पे वस्त्र धारण करती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं, पीले वस्त्र धारण करती हैं। तो कहीं ना कहीं सात श्रृंगार करती हैं। उसी तरह से माता गौरी का भी सात श्रृंगार इस दिन किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इस दिन जो है आप अगर माता गौरी की पूजा आराधना करते हैं, व्रत नहीं भी रखते हैं किसी भी कारणवश, क्योंकि कठिन बहुत होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कुछ कुछ लोगों को के हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर पाएंगे, तो इस दिन जो है आप व्रत ना रख करके भी परेशानियां आती है, विवाह होने में दिक्कत परेशानी आती है, विवाह में बाधाएं आने शुरू हो जाती हैं, तो उसका कारण ही यही माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो विवाह में दिक्कत परेशानी आती है इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि दान करना क्यों महत्वपूर्ण होता है हरतालिका तीज पर। दान करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है, मे बी सिग्नल की वजह से हमारे दर्शकों को थोड़ी परेशानी आई है, उस चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तो हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज पे दान करने का महत्व। अब वहीं पे देखा जाए तो दान करने की हम बात कर रहे थे अभी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चीज को बहुत कॉमनली नोटिस किया होगा कि जब भी व्रत विवाह करने में कोई भी बाधा आती है, हम कुंडली दिखाते हैं, या फिर अगर वैसे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पितृ दोष जरूर मिल जाता है कुंडली में।
हमारे करियर में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हमारा पितृदोष जो है वो दिक्कत परेशानी देता है, या फिर संतान प्राप्ति होने में, या फिर विवाह होने में। तो विवाह होने में किसी भी तरह की अगर बाधा आ रही है आपके पितृदोष है कुंडली में, तो इस दिन दान करने से ये सभी चीजें भी जो है वो समाप्त होती है। आपके पितृ खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है अब इसके बाद परसों से गणेश चतुर्थी जो है वो मनाई जाएगी, और 10 दिन के लिए गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद पितृपक्ष भी आ जाएगा। तो पितरों को प्रसन्न करना एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम हर काम को निश्चित तौर पर कर पाते हैं, खुशी से कर पाते हैं। तो इसीलिए हरतालिका तीज पर भी आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं किसी भी तरह से। इस दिन दान करना आपके पितरों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वहीं पे देखा जाए तो इस दिन जो है आप कहीं ना कहीं अपने आप के भी कर्मों को सुधार सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। तो इसलिए इस दिन दान करना बहुत अधिक लाभकारी साबित होता है। अब वहीं पे बात तो करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी वस्तुएं दान करनी है, मगर ये भी जानेंगे कि महिलाओं को इस दिन किस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम शुभ मुहूर्त की और तिथि की। तो तिथि जो है अगर देखा जाए, हरतालिका तीज का जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 तारीख को रहेगा, क्योंकि 9 तारीख को जो है तिथि की अगर हम बात करें तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीज लग जाएगी। अब वहीं पे समय की बात करें, जो तिथि आरंभ होगी वो रात्रि में, यानी आज रात, आज 8 सितंबर 2021 है, तो ऑलमोस्ट रात्रि काल में 12 बजे के बाद 9 तारीख लग चुकी होगी। तो 2:33 रात्रि में ही तिथि आरंभ हो जाएगी। अब उदय तिथि के अनुसार कल मनाई जाएगी हरतालिका तीज, यानी 9 सितंबर 2021। वहीं पे ये जो तिथि समाप्त होगी, तृतीया तिथि जो समाप्त होगी, ये होगी 10 तारीख की रात को, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 12:18 रात्रि काल में, यानी कल 9 सितंबर की रात्रि जब 10 तारीख लग चुकी होगी, तो 12:18 पे जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। अब वहीं पे बात करें हम मुहूर्त की, यानी पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो जो सुबह का मुहूर्त रहेगा, जिस समय पर आपको सुबह के समय पूजा आराधना करनी है, वो रहेगा सुबह 6:03 से लेकर के 8:33 तक का। इस दौरान जो है आप सुबह पूजा आराधना कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, माता गौरी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और घर में भी अगर देखा जाए तो आप इनकी प्रतिमा स्थापित करके भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी के साथ इनकी पूजा आराधना आरंभ कर सकते हैं, व्रत जो है अपना आरंभ कर सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो संध्या काल की पूजा यानी प्रदोष काल की पूजा की अगर हम बात करें, तो जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6:33 से लेकर के 8:51 तक का रहेगा। तो इस दौरान जो है संध्या काल में आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंदिर जाके भी कर सकते हैं, और घर में अगर आपने शिव परिवार को स्थापित किया है तो उनके घर पे भी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर व्रत रखा है तो 8 पहर पूजा आराधना की जाती है, यानी सुबह दोपहर शाम जो हमारे 4 पहर होते हैं, उसके बाद जो पहर होते हैं 4, उन पहरों में पूजा की जाती है। अब वहीं पे देखा जाए तो साज सजावट का बहुत ध्यान रखा जाता है, यानी अगर आपने व्रत रखा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं व्रत की, हरतालिका तीज के व्रत की और दान की। अगर आपने व्रत रखा है तो कहीं ना कहीं आपको सुबह उठ करके एक लाल चौकी पे, यानी जो आपका उत्तर पूर्वी दिशा है वहां पर एक चौकी रखें, उस पे लाल या पीले रंग का वस्त्र जो है वो बिछा दें। फिर माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। माता पार्वती को आप श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अब देखिए 2 थालियां आपने बनानी है। अगर आप विवाहित हैं तो एक थाली आप अपनी सास को, या फिर सास जैसी कोई महिला है या आपसे जो ननद है आपकी, उनको देंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो एक थाली आप जो है मंदिर में दान कर देंगे। तो एक थाली आपको माता गौरी की बनानी है। माता गौरी के लिए सारा जितने भी 16 श्रृंगार हैं वो सभी चीजें उनको अर्पित करनी है, भेंट करनी है, उनका श्रृंगार करना है। इसके बाद और आपने जो है व्रत कथा करनी है। आपको ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करना है, और इसके साथ साथ आप उनको दूध, फल, फ्रूट ये सब चीजें अर्पित करेंगे, मिठाई अर्पित करेंगे। खीर बनाने से भी लाभ मिलेगा, तो खीर जरूर बनाएं, क्योंकि भगवान शिव को बहुत प्रिय है खीर, तो इसीलिए खीर जरूर बनाएं प्रसाद के भोग में। अब वहीं पे देखा जाए तो इस दिन आप जो है रात्रि काल में भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं।
अगर आपके जीवन में काफी हद तक बाधाएं आ रही हैं तो मंत्र का उच्चारण आप रात्रि काल में भी कर सकते हैं। वहीं पर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सिंदूर चढ़ाने से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही होंगी, जो आपके स्पाउस के साथ आपका कलह चल रहा होगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए सिंदूर उनको अर्पित करके उसी सिंदूर को नियमित रूप से लगाना लगाना आरंभ करें, ताकि आपके जीवन में जो भी कलह हो वो समाप्त हो जाए, और साथ ही साथ आपके जो पति हैं उनकी आयु भी लंबी हो, और आपका जीवन जो है आपके हस्बैंड के साथ बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो इस तरह से ये व्रत आपको करना है। अगर आपने व्रत नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे ये पूछते हैं अगर व्रत नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं, तो भी आप मंदिर में जाकर के माता गौरी का श्रृंगार करके, उनका गठबंधन करके भगवान शिव से यानी शिवलिंग से पूजा आराधना कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको इससे भी लाभ प्राप्त होगा। अब हरतालिका तीज का अर्थ क्या है? अगर हम हरतालिका तीज की बात करें, हरतालिका तीज जो है, यानी हरतालिका दो शब्दों में डिवाइडेड है, हरत और आलिका। तो हरत का अर्थ होता है अपहरण कर लेना, आलिका होती है सहेलियां। पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो हरतालिका तीज जो है, हरतालिका तीज पे मतलब उसके आसपास अगर देखा जाए तो माता पार्वती जो है, उनके पिता ने भगवान विष्णु जी के रिश्ते का प्रस्ताव रखा था। अगर माता पार्वती जो है वो काफी हद तक भगवान शिव को चाहती थी, यानी उनको अपने पति के रूप में कहीं ना कहीं देखना चाहती थी, प्राप्त करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उस प्रपोजल को यानी उस प्रस्ताव को भगवान विष्णु जी के रिश्ते को मना करने के लिए उनकी सहेलियों से बात करी, और साथ ही साथ उनकी सहेलियों ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके उनको गुफा की ओर ले गए। अब वहां पर बैठ करके माता पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्ति के लिए जप और तप किया। वहीं पे देखा जाए तो इस दिन सबसे पहला व्रत जो रखा था, जो माता पार्वती ने अन्न जल को बिल्कुल छोड़ दिया था, त्याग दिया था, वो सबसे पहला व्रत माता गौरी ने रखा था भगवान शिव को अपने पति स्वरूप प्राप्ति के लिए। इसलिए ये व्रत जो होता है कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत खास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको मनचाहा जीवन साथी मिले, तो हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद जब माता पार्वती ने इस व्रत को किया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी वो चाहती हैं वो पूरा हो जाएगा। अब माता पार्वती ने तो जब ही भगवान शिव के पति स्वरूप प्राप्ति के लिए किया था, तो इसीलिए भगवान शिव जो है उनको पति स्वरूप प्राप्त हो गए, और इसी तरह से कहीं ना कहीं माता पार्वती का जो ये व्रत रहा वो सफल रहा। तो वहीं से ही हरतालिका तीज का व्रत जो है वो मनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन यदि आप कोई भी अगर आपके जीवन में बाधा आ रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मन चाही इच्छा को जागृत करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करें। काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। अब वहीं पे हम बात कर रहे थे दान की। तो मैंने आपको बताया कि विवाह में किसी भी बाधा का कारण एक हो सकता है पितृ दोष। तो पितृ दोष से छुटकारे के लिए, पितृ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन दान किया जाता है। अब वहीं पे दान में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इस विषय में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, दान में जो है आप चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो इस दिन आप वस्त्र दान कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और दान करना चाहते हैं, तो श्रृंगार का सामान आप दान कर सकते हैं। यानी किसी भी विवाहित महिला को इस दिन श्रृंगार का सामान आप जरूर दान करें, चाहे साड़ी दान करें, चाहे आप कहीं ना कहीं श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ियां हैं, ये सब दान करें, या चांदी की बिछुए या पायल दान करें। तो ये सब चीजें जो है आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो हमने बात करी दान और हरतालिका तीज की। अब वहीं पे हम बात करेंगे आप दर्शकों के प्रश्नों की। लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब से। तो
फेसबुक और यूट्यूब से प्रश्न लेना हम आरंभ करेंगे। आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, इनका प्रश्न हमारे पास आया है। फेसबुक से इनका प्रश्न आया है हमारे पास और इनकी जन्म तिथि है 25 अक्टूबर 1996 की। गाजियाबाद से ही जुड़ी हैं, पूछ रही हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज, और हस्बैंड और उनकी फैमिली कैसी होगी। देखिए आकांक्षा जी, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुंडली बन रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आपके प्लानिटरी सिचुएशंस की बात करें तो आपका विवाह जो है 2022 में होने की संभावना है। 2022 ऑलमोस्ट एंड आप मान के चलें। वहीं पे अगर देखा जाए तो आपकी जो हस्बैंड और उनकी फैमिली होगी काफी हद तक सपोर्टिव होगी, मगर होता है ना कि कभी ना कभी एक आध पर्सन जो है लाइफ में हमें ठीक नहीं मिलता है, तो हो सकता है एक दो फैमिली मेंबर्स हों जो आपका सपोर्ट ना करें, यानी आपको आपका समर्थन ना करें। तो इसीलिए उस चीज के लिए परेशान मत होइए। फैमिली और हस्बैंड सपोर्ट आपको पूरा रहेगा और आराम से आप जो है अपनी जो सुखद परिवार है, सुखद जीवन है, अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। तो इसीलिए चिंतित मत होइएगा और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आराम से आपका विवाह जो है खुशहाली से हो जाएगा। तो प्रश्न लेंगे अगला हम। नीतू मलिक जी का प्रश्न हमारे पास आया है। अभिषेक मकर के बारे में ही जानना चाहती हैं और जन्म तिथि उन्होंने भेजी है 20 अक्टूबर 1985 की, दिल्ली से जुड़ी हैं। पूछ रही है फाइनेंशियल लाइफ और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए। देखिए अगर फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियली और आपका मैरिटल लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज जो है आप लिख लिख सकते हैं। रेमेडीज जो है आप क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप जो है अगर स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये मे बी आपके हस्बैंड है या आपके हस्बैंड हैं, आपके स्पाउस हैं, क्योंकि आपने प्रश्न में लिखा नहीं है इनसे आपका रिश्ता क्या है। तो आप जो है फाइनेंशियली माता लक्ष्मी जी की पूजा करें शुक्रवार के दिन। कन्याओं को कम से कम, आप अगर कन्याएं देखें तो 8 कन्याएं कम से कम जो है इनको कुछ ना कुछ मीठा, चाहे आप लड्डू दे दें, चाहे आप टॉफीज दे दें, चाहे आप कुछ भी देते हैं, छोटे से छोटी चीज या बड़े से बड़ी चीज, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। आप इनको कुछ ना कुछ मीठा हर शुक्रवार के दिन 8 कन्याओं को जरूर खिलाएं। ज्यादा हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर चाहती हैं कि आपका रिलेशन मैरिड लाइफ जो है वो ठीक हो जाए, मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो इसके लिए आप जो है अपने बेडरूम में एक राधा कृष्ण का चित्र लगाएं और साथ ही साथ माता गौरी की
पूजा आराधना जरूर करें। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो लाल रंग के धागे में सोमवार के दिन धारण करें। ऐसा करना आपको लाभकारी रहेगा। प्रश्न लेंगे हम अगला। प्रश्न आया है हमारे पास, भाविक पुराने और सूरत से ही जुड़ी है। जन्म तिथि इनकी है 2 सितंबर 1998 की और ये जानना चाहती हैं कि जॉब कब तक मिलेगी, उपाय बताएं। यूट्यूब पे नहीं शो हो रहा है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आया है हमारे पास, पूर्णिमा कुमारी का प्रश्न आया है हमारे पास। शिलोंग से जुड़ी है ये। जन्म तिथि इन्होंने भेजी है 18 जुलाई 1991। पूछ रही है वेन, कब तक इनका विवाह होगा और कब तक इनको जॉब मिलेगी। देखिए, जॉब मिलने की जो संभावना है, अभी आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है जॉब मिलने में। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि नवंबर के बाद आपको जॉब मिल सकती है।
यानी अभी कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय है। इसके बाद जो है आप जॉब आप क्षमा कीजिएगा, 2-3 महीने का समय है। इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और एक छोटा सा उपाय आप जरूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी को आप मंदिर में अर्पित कीजिएगा, और उसके बाद आप जो है वो सिक्का मनोकामना के साथ एक कपड़े में, छोटे से लाल कपड़े में आप वापस ले आइएगा, और उसको अपने जहां पर भी आप अपना सामान रखते हैं, बहुत सेफ सामान रखते हैं, या अपना आपका अलमेरा में सेफ हो, वहां पर उसको रख दीजिएगा। शीघ्र ही आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न आया है हमारे पास। छाया छाया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उनको जानकारी हमारे लाइव सेशन की बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका छाया जी। और इनका दूसरा प्रश्न है कि व्रत का उद्यापन कितने साल के बाद कर सकते हैं। ओके, देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि जो भी हमारा लाइफ में विषय चल रहा है, उस विषय से संबंधित आप कोई भी प्रश्न उठाएं, ताकि और दर्शकों को भी, क्योंकि जितनी जानकारी हम दे पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है कि कितने वर्षों बाद हम इस चीज का उद्यापन कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप इस व्रत को आरंभ करते हैं, तो कम से कम इसको 13 वर्षों तक आपको करना है। यानी 13वें वर्ष जो है आप इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं, और लगातार 13 वर्षों तक आपको इस व्रत को करना है। और इस चीज का ध्यान रख करके चलिए, जो उद्यापन होगा वो हरतालिका तीज के दिन ही होगा। यानी 13 साल पे, यानी 13वें साल पे जो हरतालिका तीज आएगी, उस पर आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो प्रश्न लेंगे अगला हम। आकर्ष राठौर का प्रश्न आया है, यूट्यूब से प्रश्न आया है। यूट्यूब पे हमारा लाइव सेशन इस समय पे जा नहीं रहा है, बट फिर भी दर्शक जो प्रश्न कर रहे हैं, तो आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं इस दौरान। आकर्ष राठौर का प्रश्न आया है, 11 जुलाई सन 2004 इनकी जन्म तिथि है, और छत्तीसगढ़ से ये जुड़े हैं, रायपुर छत्तीसगढ़। पूछ रहे हैं कि इनको बीए एलएलबी में सफलता मिलेगी क्या, और लॉ कर मेंटली ठीक रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। बिल्कुल, देखिए, आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, और फ्यूचर आपका काफी हद तक अच्छा रहेगा। इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर और भी आप आगे बढ़ना चाहें, यानी अगर आप जज से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहें और वो एग्जामिनेशन देना चाहें, तो उसमें भी आपको तरक्की मिल जाएगी।
हेमंत जिंदल जी का प्रश्न आया है कि बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, इनको मानसिक परेशानी हो रही है। जोधपुर राजस्थान से ही जुड़े हैं। जन्म तिथि इनकी है 21 दिसंबर 1975। तो इस लाइव सेशन का ये हम अंतिम प्रश्न लेंगे। देखिए हेमंत जी, अगर अभी जॉब नहीं है, जॉब मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। ऑलमोस्ट आप मान के चले कि दिसंबर के बाद यानी नए साल में ही कुछ आपका संभव दिख रहा है। इस दौरान आपको थोड़ा टेंशन रहेगी, परेशानियां बनेंगी। इस परेशानी से आप थोड़ा सा ओवरकम हुए। और बिजनेस आपके लिए इस दौरान ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत परेशानी आने की संभावना है। तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप बिजनेस करें। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस दौरान जो है, अगर आप जॉब के लिए ही ट्राई करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मानसिक तनाव अगर हो रहा है तो इसके लिए आप उपाय करें, भगवान शिव की उपासना करें, चंदन अपने स्नान के जल में मिलाकर के नहाएं। और जॉब नहीं है, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको एक 5 रुपए का सिक्का लेना है। इसको आप किसी भी ऐसे जगह पर जा करके अपनी मनोकामना बोल करके लाल कपड़े में बांध करके इसको मिट्टी में दबा दें। और ऐसा करने से शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्त होगा, जॉब आपको मिल जाएगी। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए एस्ट्रो तक और मुझसे जुड़ने के लिए